नमस्ते। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। ये शब्द सुनने में जितना टेक्निकल लगता है ना, उतनी ही तेजी से हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनता जा रहा है। तो आज हम इसकी कोई कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी की बात नहीं करेंगे, बल्कि उन बदलावों की बात करेंगे जो एआई इंडिया में ला रहा है। तो सबसे पहले ये ज़रूरी सवाल हम सब ने देखा है कि जियो ने कैसे डेटा को सबके लिए सस्ता और आसान बना दिया, एकदम गेम चेंज कर दिया। तो क्या एआई भी वैसा ही एक बड़ा, एक रेवोल्यूशनरी बदलाव लाने वाला है? चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। पहली और सबसे जरूरी बात, एक वक्त था जब एआई सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियों और रिसर्च लैब्स तक ही सीमित था, लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह से बिल्कुल बदल चुकी है। सबसे दिलचस्प बात ये है कि एआई का एक तरह से लोकतंत्रीकरण हो चुका है, डेमोक्रेटाइजेशन। जो चीज़ पहले बहुत महंगी थी, सिर्फ बड़े बड़े इंजीनियर्स के लिए थी और समझने में इतनी मुश्किल थी, अब वो बेहद सस्ती, हर बिजनेस के लिए अवेलेबल और इस्तेमाल में भी काफ़ी आसान हो गई है। एक मास्टर क्लास के अनुसार इसका एक आसान सा अनुमान ये है कि आज 50 लोगों की एक टीम के लिए पावरफुल एआई टूल्स का इस्तेमाल, गैस कीजिए कितने में हो सकता है? महीने में सिर्फ 1 लाख रुपए में, एक एआई इंजीनियर की सैलरी से भी कम। इसका मतलब साफ है कि अब छोटे स्टार्टअप्स और एमएसएमईज भी इसका पूरा फायदा उठा सकते हैं। और इसका असर सिर्फ शहरों तक नहीं है। जैसा कि एक मास्टर क्लास में बताया गया, एआई एक महान समानता कारक है, अ ग्रेट इक्वलाइजर। सोच के देखिए, गांवों के एंटरप्रेन्योर्स अब फ्री एआई टूल्स जैसे चैट जीपीटी और जेमिनाई का इस्तेमाल करके चॉकलेट और साबुन जैसे प्रोडक्ट्स के लिए बिजनेस खड़े कर रहे हैं। उनकी ब्रांडिंग से लेकर पैकेजिंग तक सब कुछ एआई की मदद से हो रहा है। अमेजिंग, राइट? चलिए अब अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि एआई कैसे बैंकिंग के अनुभव को बेहतर बना रहा है। एक ऐसी जगह जहां टेक्नोलॉजी एक उलझन नहीं, बल्कि एक सहायक, एक दोस्त बन रही है। हम सब जानते हैं कि मोबाइल बैंकिंग तेज है, लेकिन कई लोगों के लिए ये एक चाइना वॉल जैसी है। इतने सारे अलग अलग मेन्यूज, कॉम्प्लिकेटेड ऑप्शंस और बार बार बदलते इंटरफेस ने टेक्नोलॉजी को आम आदमी के लिए काफी मुश्किल बना दिया है। तो बैंक का सफर कुछ इस तरह बदला है। पहले इंसानी टेलर होते थे, आसान था पर धीरे। फिर आए कॉम्प्लिकेटेड ऐप्स जो तेज तो हैं पर उलझन से भरे हुए। लेकिन अब एआई के साथ पर्सनलाइज्ड वॉइस बैंकिंग का दौर आ रहा है। मतलब एक ऐसी दुनिया जहां आप अपनी भाषा में बोलकर बैंकिंग कर सकते हैं, बिल्कुल एक इंसानी टेलर की तरह, लेकिन टेक्नोलॉजी की स्पीड के साथ, आसान भी और तेज भी। अब एक बेहद गंभीर मुद्दे पर आते हैं, पहचान, आइडेंटिटी। इस नई दुनिया में एआई जहां एक तरफ नए खतरे पैदा कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ वही एआई हमारा सबसे बड़ा सुरक्षा कवच भी बन रहा है। जैसा कि यूआईडीआई के एक सेशन में कहा गया, अब देखने पर विश्वास नहीं किया जा सकता। सीइंग इज नो लॉन्गर बिलीविंग। डीप फेक फोटोज, वीडियोज और नकली आवाजें इतनी असली लगती हैं कि उन्हें पहचानना लगभग नामुमकिन हो गया है। इसने हमारी डिजिटल आइडेंटिटी के लिए एक बहुत बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। तो एआई दोस्त है या दुश्मन? सच तो यह है कि वो दोनों है। जो टेक्नोलॉजी डीप फेक्स और ऑनलाइन फ्रॉड के लिए इस्तेमाल हो रही है, वही टेक्नोलॉजी हमें उनसे बचाने का काम भी कर रही है। जैसे लाइवनेस डिटेक्शन, जो असली और नकली में फर्क करती है। तो ये लाइवनेस डिटेक्शन आखिर है क्या? सरल शब्दों में ये एआई का पहरेदार है, एक सिक्योरिटी गार्ड जो ये जांचता है कि सामने एक जिंदा इंसान है या उसकी कोई फोटो या वीडियो। ये एक बेहद जरूरी टेक्नोलॉजी है ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस को सुरक्षित करने के लिए। और आधार इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कुछ इस तरह कर रहा है। जब भी कोई आधार से ट्रांजैक्शन होता है, तो एआई एक लाइव चेक करता है कि फिंगरप्रिंट या चेहरा असली है या नहीं। जब ये पक्का हो जाता है, सिर्फ तभी ट्रांजैक्शन आगे बढ़ता है। इससे हर एक ट्रांजैक्शन सिक्योर हो जाता है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। इस एआई ड्रिवन भविष्य की तैयारी आखिर कैसे की जाए और इसमें हम सबकी क्या भूमिका है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या ये सिर्फ सरकार का काम है या बड़ी बड़ी टेक कंपनियों का? आखिर भारत के एआई भविष्य को आकार देगा कौन? इसका जवाब है हम सब। ये हम सबकी जिम्मेदारी है। सरकार, यूआईडीएआई जैसे संस्थानों के जरिए, नए स्टार्टअप्स जो नए नए इनोवेशन ला रहे हैं, हमारे स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स जो नई टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं, छोटे बड़े बिजनेसेस जो इसे अपना रहे हैं, और आखिर में हम सब जागरूक नागरिकों के रूप में। ये एक साझा प्रयास है।
तो आखिर में सबसे जरूरी बात यह है कि एआई सिर्फ एक टूल या टेक्नोलॉजी नहीं है, ये उससे कहीं बढ़कर है। ये एक साझी जिम्मेदारी है। इसे समझदारी से इस्तेमाल करना, इसके खतरों से बचना और इसके लाभ को हर हिंदुस्तानी तक पहुंचाना, यही हम सबका लक्ष्य होना चाहिए।